Hello everyone, welcome to your chemistry classroom. In this class, we'll be preparing for board exam 2027 and I am starting with the chapter D and F block elements. So I hope all of you will be focusing on your topic D and F block elements. So let us start the video. So beta, first thing about the topic is that where do they lie? What? D and F block elements, where do exactly lie in the periodic table? What is their position? So if you remember, you must have seen periodic table. All of you must have seen this periodic table. If I tell you, this is your periodic table. Okay. Now in this periodic table, you have different blocks. मैंने यहाँ पर कॉपी में छोटा सा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट तैयार कर दिया है सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड. If you remember, the first two lines of the periodic table, they belong to S block elements. बेटा, these are group 1 and group 2. जब आप group 13 से लेकर के 18 तक they belong to P blocks. Then you have group number 3 to 10. That belongs to, I'm sorry, this is 3 to 12. Group number 3 to 12 belongs to D block elements. Okay, and then you have, आप नीचे दो लाइंस देखेंगे. इफ़ यू लुक at the bottom of the periodic table, you will find there are two lines and they are lanthanoids and actinoids. So let us study in deep, a bit deep, कि क्या है ये periodic table में इनकी पोजीशन. देखो बेटा, जैसा कि आपको बताया, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, यानी कि 10 रोज, 10 वर्टिकल रोज. ये जो 10 वर्टिकल रोज हैं, इनमें जो एलिमेंट्स लाए करते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक. ये बात तो आप सारे जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में पड़ता है, जिस भी सब शेल में जाता है, वही उसका ब्लॉक होता है. सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट मैग्नीशियम, नाउ मैग्नीशियम इज़ 12. इफ़ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, now 6 into 10 into 12. Now the last electron is entering into the S subshell. It means the element belong to S block. Okay, so that's how they belong to. जितना उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में एंट्री करता है, इसका मतलब उसी ब्लॉक से वो एलिमेंट बिलोंग करता है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल एंटर इनटू द डी सबशेल. जैसे सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट स्कैंडियम. नाउ स्कैंडियम की अगर हम बात करें, इट इज़ 21. सो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, आर्गन तक जो है आपका 18 कंप्लीट हो जाता है. देन वी राइट 4s2 एंड देन कम्स 3d. नाउ 3d1. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 फिल करने के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन लाए कर रहा है, वो किस में लाए कर रहा है? वो डी सबशेल में लाए कर रहा है. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में लाए करता है. नाउ 21 स्कैंडियम से लेकर के जिंक 30 तक जो एलिमेंट्स हैं, दे बिलोंग टू 3d सीरीज. इनका जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जो आपका है इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, वो 3d में एंट्री करता है. देन यट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d सीरीज 4d में एंट्री करता है. उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, इधर आप देखेंगे लेंथेनम है और उसके बाद सीधा हैफनियम आ गया विच इज़ 72 एंड लेंथेनम इज़ 57. उसके बाद हैफनियम आ गया विच इज़ 72. उससे लेकर के 80 तक यहाँ पर जो है आपका मरकरी है, दिस इज़ 80. तो 72 से 80 तक. अब ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ गायब हो गए? These elements are the elements which has come down. ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और इनको हमने नीचे पीरियोडिक टेबल में रख दिया है. ये वाली जो लाइन है ना आपकी, लेंथेनम यहाँ पर शुरू हुआ, सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक बीच में 4f ऑर्बिटल्स फिल किए जाएंगे. तो हमने क्या किया, इस लाइन को यहाँ पर अलग से रख दिया. अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसको हमने अलग से क्यों रख दिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी. उसके बाद देखिए आगे देखिए 6d सीरीज, दिस इज 3d, दिस इज 4d, दिस इज 5d एंड दिस इज 6d. अब 6d सीरीज में देखिए एक्टिनियम है 89 और उसके बाद रदरफोर्डियम 104 से स्टार्ट हो रहा है.
इट मीन्स बीच के कुछ एलिमेंट्स गायब हो गए हैं और ये वही एलिमेंट्स हैं जिनमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो F सबशेल में एंट्री करता है. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 5F सबशेल, 5F. और इन सबको हमने यहाँ पर अलग रख दिया है 2 रोज बना करके. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज इज कि भाई हमने इनको अलग क्यों रख दिया है. हमने इनको इसलिए अलग रख दिया बेटा क्योंकि अगर हम इनको यहाँ रखते हैं, एक तो इनकी प्रॉपर्टीज सबकी सेम है, ये 4F और 5F ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका 4F और 5F में एंट्री करता है, तो F ब्लॉक के हो गए ना ये एलिमेंट्स, तो ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए एक तरह से. तो इनकी प्रॉपर्टीज सबकी सेम है जो कि डी ब्लॉक वालों से डिफरेंट हैं. इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक वालों से डिफरेंट है. अगर हम इनको यहाँ लाए करते हैं, सपोज करो अगर मैं इन 14 एलिमेंट्स को यहाँ बीच में लाए करती हूँ, तो आप खुद सोचिए कि पीरियोडिक टेबल की शेप कितनी बिगड़ जाएगी. पहले 14 एलिमेंट्स फिल किए जाएंगे, फिर 72 से लेके 80 तक, तो पीरियोडिक टेबल तो बहुत दूर पहुँच जाएगा. तो पीरियोडिक टेबल और प्लस जो 3D और 4D के नीचे सीरीज 5D आनी चाहिए थी, वो उसके नीचे नहीं आ पाएगी. तो पीरियोडिक टेबल की सीक्वेंस और जो जिस ब्लॉक में एंट्री करता है अकॉर्डिंगली हमने इसको जो है सबसे नीचे रख दिया है. तो एक बार आप देख लीजिए फिर से. 3D सीरीज जो है वो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, 4D सीरीज यट्रियम से कैडमियम तक, 5D सीरीज में पहले 57 लैंथिनम है और उसके बाद हैफनियम से लेकर के मरकरी तक. देन 6D सीरीज में फर्स्ट वी हैव एक्टिनियम विच इज़ 89 एंड देन फ्रॉम रदरफोर्डियम टू कॉपरनीशियम वी हैव 6D सीरीज. ये एलिमेंट्स जो है ये कैसे हैं देखो. लैंथेनम के बाद सीरियम 58 से शुरू होता है बेटा, ध्यान रहे. लैंथेनॉइड जो है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ लिखा है लैंथेनम, बट एक्चुअल में लैंथेनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक ओनली. लैंथेनम डज नॉट बिलोंग टू एफ ब्लॉक. सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक, और एक्टिनॉइड्स कहाँ हैं, थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक ये एलिमेंट्स होते हैं. सो दीज आर 14 एलिमेंट्स, 14 लैंथेनॉइड्स एंड 14 एक्टिनॉइड्स. अब जो डी ब्लॉक के हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वी कॉल देम एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो. सो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में हमारे डी ब्लॉक की पोजीशन कहाँ पर है. हमारे डी ब्लॉक बेटा 3rd ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक लाए करते हैं. 10 ग्रुप्स ये इसके अंदर हैं और 4 सीरीज हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज. सो दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो. अच्छा, ये भी एक सवाल बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि वाई आर दे कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो सिंपल सी बात है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो एस ब्लॉक में से लेकर के पी तक जब हम जाते हैं तो देर इज़ अ ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज. मतलब जैसे एस ब्लॉक आर टोटल मेटेलिक, फिर ये भी मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं. पी ब्लॉक की तरफ हम जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शुरू हो जाता है. इट मीन्स देर इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, और इन दोनों के बीच में है ये. मेन बात ये भी है कि इन दोनों के बीच में है, तो एक ब्रिज का काम करते हैं ये हमारे एस और पी ब्लॉक के बीच में. बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. सिंस एजेस दीज एलिमेंट्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस. कैसे देखो, आपके ब्रॉन्ज एज का नाम सुना होगा आपने, उसमें कॉपर होता है. इट मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो बहुत पुराने टाइम से हैं. फिर हमने आयरन एज सुना, पूरा एज का नाम ही हमने उस एलिमेंट के नाम पे रख दिया है क्योंकि ये एलिमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में, दूसरी चीज़ों में ह्यूमन बींग्स की दे हेल्प. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर प्रॉपर्टीज आर यूनिक फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो दे आर सुपरस्टार्स. इनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप you cannot think of your life without transition elements. तो transition elements are very important for us. So आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. पहले आज तो हम कॉन्फ़िगरेशंस, उनकी डेफिनेशन, वास्तव में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेटा उसकी यह मैंने आपको बता दिया कि 3D सीरीज़ में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, 4D सीरीज़ में यट्रियम से कैडमियम, 5D लैंथेनम और फिर हैफनियम से लेकर के मरकरी तक. देन यू हैव 6D सीरीज़ रदरफोर्डियम से लेकर के कॉपरनीशियम तक. आपके लिए जो रेलेवेंट है ना बच्चे वो है 3D सीरीज़. आपको 3D सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स के नाम जो है वो पता होने चाहिए, और ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर,
जिंक। ये एलिमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं के बारे में हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा आइडिया आपको 4D और 5D सीरीज़ के कुछ एलिमेंट्स का होना चाहिए, जैसे कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं 4D और 5D में, वो आपको आइडिया होना चाहिए, यू मे बी आस्क्ड। और इसके अलावा भी कुछ एक एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, जो हम चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो वो सामने आपके आते जाएंगे और हम उनको समझते जाएंगे। देन इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैंने आगे लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। बेटा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d 1:10 ns 1:2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज करो मेरी ns मतलब जिसमें कि जो पीरियड है उसका, सपोज 4th पीरियड है ये 4s2। नाउ 4s1:2 हो सकता है, एंड देन ये अगर 4 है तो n-1 ये सीरीज बन जाएगी 3D। जो आपकी ये यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 1 to 10। सो पेनल्टी जो आपकी अंदर वाली शेल है वो n-1d है, और जो बाहर वाली शेल है वो क्या है, ns शेल है। तो सीरीज को कैसे आप देखेंगे, ns चारों के लिए ये एप्लीकेबल है। सपोज करो अगर 4D सीरीज में आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो n क्या हो जाएगा 4D सीरीज में, n हो जाएगा 5, ठीक है, और n-1 क्या हो जाएगा 4D। इसी तरह 5D सीरीज की हम बात करें तो n क्या हो जाएगा 6, और n-1 क्या हो जाएगा 5D, ठीक है। और इसी तरह से 6D सीरीज की अगर हम बात करें तो n हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमने ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी बनाई है, ये मैंने नोट्स में डाल रखी है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। देन इसमें कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो क्यों हैं, पहली बात तो कि वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं कौन कौन सी, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं आपके, ताकि आप पीरियोडिक टेबल के साथ साथ ही इनको समझ सकें। इसके बाद भी ये टॉपिक दोबारा से फिर डिस्कस किया गया है कि वो क्यों हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, वाई देयर आर सम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। अब अगर आप बेटा ध्यान से देखेंगे, चलो लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर की अगर हम बात करें तो हम भरते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, होने क्या चाहिए 4s2 3d9, क्योंकि कॉपर इज 29, तो 4s2 पे 20 पूरा हो गया, और 29 है तो 3d9, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए। बट बेटा दिस इज रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है गलत है। व्हाट इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 4s1। अब ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, देखो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बना करके देखें तो 3d9 1 2 3 4 5 4s2, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो 3D ऑर्बिटल्स और 4s ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप ना होने के कारण जो 4s और 3D, सपोज करो दिस इज 3D, ये आपका एक एटम है, ये 3D है और ये 4D है, तो 3D और 4s ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, और ज़्यादा गैप ना होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में उछल कूद करते रहते हैं, यानी कि इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में जंप कर देते हैं। उससे क्या कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी वही एलिमेंट एक्वायर करने की कोशिश करता है। अब अगर इसको हम 3d10 कर दें तो ये हो जाएगा 4s1। अब 3d10 क्यों होना चाहता है, क्यों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आता है तो ये अपने आप में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, जिसमें कि d ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं। तो फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस देते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसी तरह से अगर क्रोमियम की हम बात करें तो क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम 24 है, होनी क्या चाहिए, जो हमारा सिंपल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इट शुड बी 3d4 4s2, बट होती क्या है 3d5 4s1। वाई इट इज सो, बिकॉज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा टू गिव राइज टू अ हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d5।
3d5 जो कि अपने आप में एक हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी गैप के कारण 3d और 4s ऑर्बिटल्स में लेस एनर्जी गैप के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाता है टू गिव राइज टू अ स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई क्यों ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस एलिमेंट्स शो करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स की बात करें तो देर आर 3 मेन कॉन्फ़िगरेशंस विच आर एक्सेप्शनल। जैसे हमारे पास है मॉलिब्डेनम 42। अब देखो क्रोमियम से नीचे लाया करता है मॉलिब्डेनम CrMO, तो क्रोमियम की एक्सेप्शनल है तो मॉलिब्डेनम की भी हो जाएगी, वो अगली सीरीज़ में चली गई ना, 4D5 5S1 हो जाएगी उसकी, तो मॉलिब्डेनम की हो गई। इसी तरह से जो है आपका सिल्वर, उसकी 4D10 5S1, जैसे कॉपर की चेंज हो गई वैसे ही सिल्वर की फुल्ली फील्ड एक्वायर करने के लिए 4D10 5S1 हो गई। इसी तरह से प्लेडियम जो है वो अपने आप में यूनिक है। प्लेडियम यूनिक क्यों है बेटा? क्योंकि प्लेडियम के अकेला ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक में जिसके s ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगेन स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए जो s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4D शेल में सब शेल में चले गए हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल्सो? देर आर 3 एक्सेप्शंस इन 4D सीरीज एंड 2 एक्सेप्शंस इन 5D सीरीज, प्लैटिनम एंड गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो गोल्ड का तो वैसे ही चलेगा 5D10 6S1, और ये जो है आपका प्लैटिनम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज अबाउट कॉन्फ़िगरेशंस। Now, next we move on to the definition of transition elements. So, let us talk about definition of transition elements. बेटा अब तक क्या था कि transition elements जो है ना, जो transition elements है ना आपके, वो इनकी definition clear नहीं थी। अब इस पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि IUPAC ने बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दे दी हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इससे आ जाता है। डेफिनेशन क्या है कि दोज एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन in which there are incompletely filled d orbitals. जैसे incompletely filled d orbitals, now what does it mean? In their common oxidation state or in their ground state. भाई मतलब क्या है? मतलब सीधा सा ये है कि जिस एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे उसके अंदर एक खास बात होनी ज़रूरी है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, चाहे ग्राउंड स्टेट में और चाहे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हम इस पॉइंट को और अच्छे से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है वो। सपोज करो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ये मैंगनीज़ है मेरे पास, तो मैंगनीज़ क्या होता है? मैंगनीज़ इज़, व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज़? 3d5 एंड 4s2। अब इसका अगर आप बनाएंगे स्ट्रक्चर तो कैसे होगा? देखो, अगर आप इसकी ये ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, सो यू विल फाइंड मैंगनीज इज 3d5 इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है। MnS2, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में बात कर लेते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन हमेशा s ऑर्बिटल से जाएगा, पहले भी एंट्री भी s ऑर्बिटल में ही होगी और बाद में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल से ही जाएगा। कारण क्या है? ठीक है, पहले जैसे हमने जब इलेक्ट्रॉन फिल किए तो हमने पहले 4s फिल किया, क्योंकि आफ्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी 3d से कम थी। अब क्या हुआ बेटा कि क्योंकि अंदर 3d में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, अब अंदर 3d में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, एक तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया 4s ऑर्बिटल के लिए, दूसरा अब रिपल्शन भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स की होने लगी, क्योंकि अंदर वाली शेल में देखो ये हुआ ना बेटा, जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है और ये 4s शेल है, यहाँ पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है, अब अंदर 3d शेल भर दी हमने, ठीक है, अब इसकी एनर्जी ज़्यादा थी 3d शेल की, तो हमने 3d शेल को फिल कर दिया, लेकिन अब हमने इस 3d शेल में 4-5 इलेक्ट्रॉन्स भी तो फिल कर दिए हैं, तो एक तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लग गया, यानी न्यूक्लियस ने कवर कर लिया
इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अब न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। दूसरी बात ये हुई कि रिपल्शन भी तो होगा जब अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 3D ये 4s के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकालते समय भी आसानी से निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि डालते टाइम भी हम पहले s में ही डालते हैं और इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेंगे तो भी s ऑर्बिटल से ही पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d5 4s0। लेकिन ये तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हाफ फील्ड है यानी पार्शियली फील्ड है, यानी कि मैंगनीज जो है वो चाहे हम उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें चाहे हम उसकी ग्राउंड स्टेट की बात करें, दोनों ही स्टेट्स में उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंगनीज एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब बात कर लेते हैं जिंक की। देखो बेटा जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d10 4s2। 3d10 4s2 होती है जिंक की कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जिंक की कॉन्फ़िगरेशन ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, क्या ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? अब इसमें क्या इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं? नहीं है बेटा, नहीं है। 3d10 सो देयर इज नो इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। इट मीन्स इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन एक अभी डेफिनेशन हमने पूरा चेक नहीं किया इसको, अब हम पूरा इसको चेक करेंगे। हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है, क्या अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं है? लेट अस चेक। अब इसके Zn+2 तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 3d10 4s0। अब इसमें क्या होगा बेटे, इसमें भी it has completely filled d orbitals, so it is not a transition element in the most common oxidation state also. So final decision ये कि जिंक जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और इसीलिए हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी से बाहर रखते हैं। तो सवाल ये है कि भैया जब जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं तो इसको इन एलिमेंट्स के साथ में क्यों रखा गया है? तो बेटा इसलिए रखा गया है क्योंकि वो डी ब्लॉक का है, उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सभी एलिमेंट से मैच होती हैं, इसलिए हम जिंक को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही रखते हैं। अभी आपके एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन आ गया है, हाउ कैन यू से दैट स्कैंडियम इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट? आप कैसे कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है, जिंक नहीं है? तो देख लो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। स्कैंडियम इज आर्गन 3d1 4s2। तो स्कैंडियम में तो इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है ना बेटा d1, लेकिन जिंक में क्या स्टेटस है? जिंक में हमने अभी अभी देखा कि जिंक में तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए जिंक जो है d ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है कि सिल्वर एटम इज हैज़ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट? अब कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास 4d10 है, लेकिन डेफिनेशन में एक बात और भी तो बताई गई है आपको, और वो क्या बात है कि उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिंक सिल्वर की ग्राउंड स्टेट में तो हमें पता चल गया 4d10 है, लेकिन लेट अस चेक कि सिल्वर की जो ग्राउंड स्टेट है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्या होता है। तो ये ग्राउंड स्टेट में तो 4d10 5s1 है सिल्वर, लेकिन इसकी दो मोस्ट सपोज करो Ag+, लेकिन Ag+ में तो ये फिर से ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करेगा क्योंकि इसमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ही रह जाएंगे। तो एक और ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा इसकी Ag+2, और Ag+2 में ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि इसमें D9 आ गया। D9 मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। ओके, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सो ये सारा हमारा डिस्कस हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है बेटा? की पॉइंट ये है, देखिए
जो हमने पढ़ा उसमें से इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आई, उसमें से एक तो इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आई कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो किस वजह से हैं। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं दे आर बिकॉज इनकम्प्लीटली फिल्ड, बिकॉज लेस एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स। दूसरा जो पॉइंट निकल के आया, ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हम चेक करें, अगर ग्रुप 12 के एलिमेंट्स की हम बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स ग्रुप 12 की कैटेगरी में लाई करते हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम। तो ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं बेटा, दे डू नॉट बिलोंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये यहाँ पर कि ग्रुप 12 के एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 12 एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम एंड मरकरी एंड कॉपरनीशियम आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस बात का ध्यान रहे बेटा, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटे, तो आपको समझ आ गया होगा कि आज हमने जो सीखा, हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, वो डी ब्लॉक में लाई करते हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि वाई डू दे शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ती हूँ, वेरीफाई द स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट मेरी वेरीफाई करनी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको ये वेरीफाई करना है। और दूसरी बात ये भी वेरीफाई करना है, all d block elements are transition elements. all d block elements are transition elements. तो आपको ये दोनों बातें जो है मुझे वेरीफाई करके बतानी है अगली क्लास में। Till then keep preparing and prepare your topic well. We'll discuss tomorrow the next topic. Okay, thank you, have a nice day.